हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं में अंतर क्या होती है। तो जो इस प्रकार से पड़ी हुई रेखा रहती है, लेटी हुई रेखा रहती है, हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। वहीं इस प्रकार से खड़ी रेखा जो कि एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई जितनी भी रेखाएं हैं उसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा से स्टार्ट होकर के ऊपर की ओर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती है और वहीं नीचे की ओर भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये रेखा नहीं होकर के एक बिंदु होता है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसे अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे ये रेखा ना होकर के ये एक बिंदु हो जाती है, इसीलिए इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग काउंट करेंगे तो ऊपर की ओर 89, ऊपर की ओर 89 और नीचे की ओर 89 और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कुल मिलाकर के हो जाता है 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 यानी 179 होता है। ठीक है, वहीं यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। और इसे विषुवत रेखा के साथ साथ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और इसे ये 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है। ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्सा को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम लोग आएंगे देशांतर रेखाओं के पास। तो इसमें भी एक ऊपर से नीचे खींची गई 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जिसे हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसके पैरेलल नहीं बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए कई रेखाएं खींची गई हैं। इससे आगे बढ़ते हुए कई रेखाएं खींची गई हैं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इसे ही देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर देशांतर रेखा का कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, और अक्षांश का परिभाषा पूछे तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई सारी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग आएंगे कि 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में कितना किलोमीटर का गैप होता है। तो जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री देशांतर रेखा में अगर हम लोग चलते हैं तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं यहाँ पे हम आए तो पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ पे दूरी कम होती है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा होती है। तो अगर पूछा दिया जाए तो इसका जो अधिकतम दूरी होती है 111.2 किलोमीटर, वहीं न्यूनतम दूरी होती है 0 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि देशांतर एक रेखांक का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे समय का निर्धारण